हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को कराया जाएगा एंड ये क्लास आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये आपको नोट्स जो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर UPPGT का प्रैक्टिस सेट, UPPGT के लिए कॉम्बो ऑफर में प्रैक्टिस सेट के साथ ही नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो इसमें बिहार स्टेट एंड बिहार PGT के लिए आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी कॉम्बो ऑफर में आपको कुछ छूट दी जा रही है। समाजशास्त्र के लिए UGC नेट का प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आ चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था तो आपकी डिमांड के अनुसार ही ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। एंड बात की जाए GIC के लिए, ठीक है, GIC का जो पेपर है आपका ये लगभग होली के आसपास होना है, ऐसे सूचना मिली है। एंड आपको इस कॉम्बो ऑफर में GIC एग्जाम के लिए समाजशास्त्र के नोट्स के साथ ही प्रैक्टिस सेट समाजशास्त्र का और समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें आपको कुछ छूट दी जा रही है। केवल अगर GIC का आप समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं कॉम्बो ऑफर में केवल सोशियोलॉजी का, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं केवल समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट तो वो आपको भी सिंगल मिल जाएगा। एंड GS का चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्बो ऑफर फर्स्ट पेपर एंड आपका सब्जेक्ट पेपर है उसका भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बात की जाए राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए तो यहाँ पर उसका GS के पेपर के साथ ही आपका जो समाजशास्त्र का पेपर है ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं आप तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। देखिए 90 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। इसके बाद से यहाँ पर शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से संदर्भ समूह से संबंधित है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है शेरिफ, किंग्सले डेविस, लिंटन कूले। यहाँ पर क्या होगा, संदर्भ समूह से कौन संबंधित है, रेफरेंस ग्रुप से कौन यहाँ पर संबंधित है। शेरिफ, किंग्सले डेविस, लिंटन कूले यहाँ पर ऑप्शंस है। सबसे पहले संदर्भ समूह की बात की जाए तो किसने की थी, हाइमैन ने की थी, ठीक है। किसने की थी, हाइमैन ने की थी। समाजशास्त्र में किसने की थी, प्रश्न पूछा जाए समाजशास्त्र में किसने की है तो समाजशास्त्र में सबसे पहले रेफरेंस ग्रुप की बात किसने की थी, मर्टर ने की थी। यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र में यहाँ पर पूछा गया है संदर्भ समूह से संबंधित कौन है, यहाँ पर हाइमैन और मर्टर नहीं दिए गए। इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, शेरिफ ने बात की है, ठीक है, शेरिफ ने बात की है, ऑटो क्लाइनबर्ग ने बात की है, ठीक है, न्यूकॉम ने भी बात की है, ठीक है, न्यूकॉम ने भी संदर्भ समूह की बात की है। यहाँ पर क्या होगा, शेरिफ होगा, ठीक है, शेरिफ होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। किंग्सले डेविस की बात की जाए यहाँ पर दिया गया है तो ये इन्होंने द्वितीयक समूह की बात की थी, सेकेंडरी ग्रुप की बात की है इन्होंने, ठीक है, ये याद रखिएगा। कूले ने प्राथमिक समूह की बात की थी। लिंटन ने प्रस्तुति एवं समूह की बात की है, प्रस्तुति व भूमिका, ठीक है। प्रस्तुति व भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा ही दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से इसकी बात की थी। यहाँ पर शेरिफ ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है क्षेत्रक सिद्धांत। ऑप्शंस में दिया गया है वॉट, रॉबर्ट पार्क, होमर, हाइट, सिमिल। क्षेत्रक सिद्धांत किससे संबंधित है, यहाँ पर राइट क्या होगा, होमर हाइट, ठीक है, होमर हाइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रौद्योगिकी विलंबना। अब प्रौद्योगिकी विलंबना की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ऑकबर्न, मैकएवर एंड पेज, लुईवर्थ, मैक्स वेबर। यहाँ पर ऑप्शन है प्रौद्योगिकी विलंबना। प्रौद्योगिकी विलंबना किसके द्वारा दी गई है, ऑकबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना की बात की थी। सांस्कृतिक विलंबना किसका है, ऑकबर्न का है। प्रौद्योगिकी विलंबना की बात किसके द्वारा की गई है, मैकएवर एंड पेज के द्वारा की गई है, ठीक है, मैकएवर एंड पेज के द्वारा की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है आदर्श प्रारूप की अवधारणा। हिलर, मर्टन, वेबर, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शन है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा,
आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने दी है? बताएं। हिलर की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने मूल प्रस्तुति या मुख्य प्रस्तुति का कॉन्सेप्ट दिया था। देखिए, व्यक्ति की दो तरह की प्रस्तुति होती है। एक प्रस्तुति तो होती है जो उसको जन्म से मिलती है, ठीक है। एक परिस्थिति होती है जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है, जैसे कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, और एक परिस्थिति होती है जो व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, उसको हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। तो प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का जो योग होता है, ठीक है, उनमें से एक ऐसी व्यक्ति की परिस्थिति जिसके द्वारा वह समाज में जाना जाता है, उसकी पहचान होती है, उसको हिलर ने कहा है मूल परिस्थिति, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइडियल टाइप की बात किसने की है? वेबर ने की है। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं सेकस्टी प्रथा से संबंधित है। रिवर्स, टाइलर, मैकेवर, लेविस्ट्रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सेकस्टी प्रथा, सेकस्टी प्रथा की बात किसने की है? किसके द्वारा की गई है? टाइलर, ठीक है, टाइलर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब टाइलर के यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए, अवधारणाओं की बात की जाए, तो इन्होंने धर्म का उद्विकासी सिद्धांत दिया था। धर्म का उद्विकासी सिद्धांत, ठीक है, धर्म का उद्विकासी सिद्धांत किसका है? टाइलर का है। इसके अलावा इन्होंने अवशेष की बात की है, अवशेष की अवधारणा, सांस्कृतिक अवशेष की अवधारणा, सांस्कृतिक अवशेष की अवधारणा, ठीक है, सांस्कृतिक अवशेष की अवधारणा। माध्यमिक संबोधन है, माध्यमिक संबोधन, ठीक है, माध्यमिक संबोधन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, और परिहार की बात की है, परिहार संबंध, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसके द्वारा दिए गए हैं? टाइलर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सम्मित परिवार की अवधारणा। जिमरमैन, मर्डॉक, यंग एंड विलमोट, मॉर्गन, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। सम्मित परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिमरमैन की बात की जाए, ठीक है, तो जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी। जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी। ये एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है। एक तो है यहाँ पर न्यासिता परिवार, ठीक है, न्यासिता परिवार है। दूसरा हो जाएगा अति लघु, अति लघु परिवार है। और फिर इसके अलावा क्या आएगा? घरेलू परिवार, ठीक है, घरेलू परिवार। तो ये परिवार के 3 प्रकार, या घरेलू परिवार के अलावा गृहस्थ परिवार, ठीक है, अति लघु के अलावा व्यक्तिवादी परिवार, इस तरह से भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जिमरमैन ने 3 तरह के परिवार की बात की थी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सम्मित परिवार की अवधारणा किसने दी है? यंग एंड विलमोट ने दी है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मिश्रित परिवार की अवधारणा से कौन संबंधित है? पार्सन्स, लिंटन, बर्गेस, मर्डॉक, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। मिश्रित परिवार बताएं, चलिए। पार्सन्स का क्या है? पृथक नाभिकीय परिवार, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है? पृथक नाभिकीय परिवार है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मर्डॉक की, तो इन्होंने 2 तरह के परिवार की बात की थी। एक तो है स्वतंत्र परिवार, ठीक है, स्वतंत्र परिवार, और दूसरा है मिश्रित परिवार, ठीक है, स्वतंत्र परिवार और दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिश्रित परिवार हो जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। ये किसका है? ये मर्डॉक के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये मर्डॉक के द्वारा दिया गया है, कॉन्सेप्ट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके अलावा मर्डॉक के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा था जो परिवार है वो क्या है? सार्वभौमिक संस्था है। परिवार
सार्वभौमिक संस्था है, ठीक है, सार्वभौमिक संस्था है, परिवार को सार्वभौमिक संस्था, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है किसके द्वारा कहा गया है, तो ये याद रखेंगे। और 250 समाज, ठीक है, 250 प्रकार के समाजों सोसाइटी पर इनका अध्ययन रहा है, और उन सभी समाजों में, उन सभी सोसाइटी में इन्होंने परिवार नाम की संस्था को पाया। वहाँ पर परिवार का कोई ना कोई स्वरूप था, और ज़्यादातर जो उन्हें परिवार देखने को मिले थे वो न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिले थे, एकाकी परिवार देखने को मिले थे, यानी कि नाभिकीय परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर उन्हें नाभिकीय परिवार देखने को मिले थे, इस वजह से उन्होंने कहा था, स्पेशली ये स्टेटमेंट उनका नाभिकीय परिवार को लेकर दिया गया है कि नाभिकीय परिवार सार्वभौमिक संस्था है, ये भी आप याद रखेंगे। सोशल स्ट्रक्चर, ये इनकी पुस्तक है, सोशल स्ट्रक्चर, ये इनकी पुस्तक है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है पूर्व औद्योगिक परिवार, यहाँ पर ऑप्शंस में है पार्सन, गुडे, सीएम एरन्सबर्ग, दुर्कीम। पूर्व औद्योगिक परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? पूर्व औद्योगिक परिवार, पूर्व औद्योगिक परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है? सीएम एरन्सबर्ग का है, ठीक है, सीएम एरन्सबर्ग का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है विलगित नाभिकीय परिवार, एसटी किम्बॉल, पार्सन्स, वार्नर, यंग एंड विलमोट, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। विलगित नाभिकीय परिवार, विलगित नाभिकीय परिवार का कॉन्सेप्ट किसका है? विलगित नाभिकीय परिवार, विलगित नाभिकीय परिवार पार्सन्स का है, ठीक है, पार्सन्स का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, पार्सन्स ने दिया। इसके अलावा विलगित नाभिकीय परिवार के अलावा भी पृथक नाभिकीय परिवार भी दिया रहता है, ठीक है, पृथक नाभिकीय परिवार भी दिया रहता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, पार्सन्स का ये, ठीक है, दोनों एक है। अमेरिकी समाज पर अध्ययन करके ये कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। वार्नर की बात करें तो वार्नर ने दो तरह के परिवार की बात की है, एक तो जन्म मूलक परिवार है, ऐसे परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ होता है, उस परिवार में व्यक्ति के माता पिता भाई बहन होते हैं। दूसरा परिवार होता है प्रजनन मूलक, ठीक है, प्रजनन मूलक परिवार होता है। इस परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है, और इस परिवार में उसके पति पत्नी रहते हैं, ठीक है, और उसके बच्चे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, दो तरह के जो परिवार की बात है, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक, ये कॉन्सेप्ट किसका है? वार्नर के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रभु व्यक्ति की अवधारणा, यहाँ पर ऑप्शंस में आंद्रे बेते, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे, आर के मर्टन दिया गया है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? प्रभु व्यक्ति श्रीनिवास की बात की जाए तो इन्होंने डोमिनेंट कास्ट की बात की है, प्रभुत्व जाति की बात की है, ठीक है, प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति या प्रभावी जाति, इस तरह से परीक्षा में पूछा जाता है। प्रभु व्यक्ति की बात किसने की है? एस सी दुबे, श्यामा चरण दुबे का ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बहुल भूमिका, ठीक है, सॉरी बहुल परंपरा, ठीक है, बहुल भूमिका का कॉन्सेप्ट किसका है? मर्टन का है। बहुल परंपरा की अवधारणा किसने दी है? जिसमें 6 तरह की परंपराओं के बारे में बात की है दुबे ने। और बहुल भूमिका की बात करें तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा? मर्टन का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा है, एस एल कालिया, नर्मदेश्वर प्रसाद, एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बेते। जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? जाति स्टाइरोटाइप की अवधारणा किसकी है? नर्मदेश्वर प्रसाद की है, ठीक है, नर्मदेश्वर प्रसाद की है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जनजातीयकरण की अवधारणा किसने दी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जनजातीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अभिनय भूमिका, अभिनय की भूमिका किसके द्वारा दी गई है? लेस्की, नाडेल, मीड, गॉफमैन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अभिनय भूमिका, अभिनय भूमिका की अवधारणा किसने दी है? यहाँ पर क्या होगा सही? यहाँ पर क्या होगा? अभिनय भूमिका। नाडेल की बात की जाए तो इन्होंने भूमिका जाल का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, ठीक है, भूमिका जाल। भूमिका जाल के अलावा संबंधात्मक भूमिका, संबंधात्मक भूमिका है, और गैर संबंधात्मक भूमिका, ठीक है, गैर संबंधात्मक भूमिका। ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? नाडेल के द्वारा दी गई हैं।
और अभिनय की भूमिका ये मीड के द्वारा दी गई है। ठीक है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट को ही सोशलाइजेशन कहा, स्व के विकास को ही इन्होंने समाजीकरण कहा है मीड ने, एंड सेल्फ एंड जो सोसाइटी है, ठीक है, व्यक्ति और समाज है, इसको मीड ने अलग अलग बताया है। ठीक है, दोनों जुड़े हुए नहीं है, दोनों अलग अलग है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पीड़ाकारी परिस्थिति की अवधारणा है एच.डी. किर्क, हिलर, बियरस्टेड, जी लेस्की। पीड़ाकारी परिस्थिति किसने दिया है? पीड़ाकारी परिस्थिति का कॉन्सेप्ट, ऐसी परिस्थिति जिसे कोई लेना नहीं चाहता लेकिन वो उसे दे दी जाती है, पीड़ाकारी परिस्थिति। ये किसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा? बियरस्टेड का हो जाएगा। ठीक है, बियरस्टेड का हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है भूमिका चमकीकरण की अवधारणा, हिलर, मर्टन, जी.एच. मीड, लेस्की। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भूमिका चमकीकरण की अवधारणा से कौन संबंधित है? ये किसके द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है भूमिका चमकीकरण की? भूमिका चमकीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? भूमिका चमकीकरण किसकी अवधारणा है? भूमिका चमकीकरण की लेस्की की है। ठीक है, लेस्की की है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पर सही। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। ध्रुवीय परिस्थिति की अवधारणा, लर्नर, बियरस्टेड, मर्टन, ओपलर है यहाँ पर। ध्रुवीय परिस्थिति किसका कॉन्सेप्ट होगा? ध्रुवीय परिस्थिति का, ध्रुवीय परिस्थिति या युग्मीय परिस्थिति, जो युग्म में होती है, जैसे कि दुकानदार और ग्राहक, अध्यापक और छात्र, माता पिता, पति पत्नी, ये युग्म में है। एक परिस्थिति के अभाव में दूसरी परिस्थिति का महत्व नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा दी गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है परिस्थिति सकुल की अवधारणा से संबंधित है, लर्नर, लिंटन, नाडेल, मर्टन। परिस्थिति सकुल पता है यहाँ पर सही क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या होगा? परिस्थिति सकुल की अवधारणा किसने दी है? देखिए, लिंटन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लिंटन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिंटन ने सबसे पहले परिस्थिति व भूमिका का, ठीक है, भूमिका की अवधारणा दी थी। परिस्थिति व भूमिका की सबसे पहले अवधारणा किसने दी है? लिंटन ने दी। एक प्रश्न पूछा जाता है किस पुस्तक में दी है? द स्टडी ऑफ मैन, द स्टडी ऑफ मैन में दी है। कब आती है? 1936 में आती है, 1936 में यह पुस्तक आती है। प्रश्न डायरेक्टली पुस्तक से भी संबंधित पूछ लिया जाता है, या ये कॉन्सेप्ट किस पुस्तक में दिया गया है, इस तरह से पूछा जाता है। और यहाँ पर अगर हम लिंटन की बात करें तो लिंटन ने परिस्थिति के प्रकार दो बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाती है, जैसे कि कास्ट और उसका जेंडर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। दूसरी है यहाँ पर अर्जित परिस्थिति, जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जैसे कि वो टीचर, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर वगैरह बनना है, तो ये इसने व्यक्ति ने अर्जित किया है, प्राप्त किया है अपनी योग्यता से। ठीक है, तो अब प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, परिस्थिति सकुल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे आप, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के सकुल को ही, ठीक है, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के योग को ही हम क्या कहते हैं? परिस्थिति सकुल कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? मर्टन के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने भूमिका सकुल की अवधारणा भी दी है। ठीक है, भूमिका सकुल की अवधारणा भी दी है और बहुल भूमिका की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। बहुल भूमिका की अवधारणा भी दी गई है। परिस्थिति प्रतिमान भी इनका ही कॉन्सेप्ट है। परिस्थिति प्रतिमान की जो अवधारणा है, ये अवधारणा भी मर्टन के द्वारा दी गई है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। भूमिका संघर्ष की अवधारणा, आर्लिंटन, पार्सन्स, कोहेन, मर्टन। भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? रोल कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सेप्ट भी मर्टन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। और लिंटन से संबंधित एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, या हम कहें कि परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति, ये इस किसके द्वारा दिए गए, इस तरह से पूछ लिया जाता है। या प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण और अर्जित परिस्थिति का उदाहरण कौन है, इनमें से कौन से हैं विकल्प में, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। एक पूछा जाता है प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में अंतर, प्रदत्त परिस्थिति व अर्जित परिस्थिति में अंतर किसने किया है? अर्जित परिस्थिति में अंतर,
तो उसमें भी याद रखेंगे आप, ये कॉन्सेप्ट यानी कि टाइप्स भी बताने वाले लिंटन है और इसमें अंतर करने वाले भी लिंटन है। ठीक है, यहाँ पर मर्टन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। द्वितीयक विचलन, द्वितीयक विचलन की बात किसने किया है? एडविन लैम्बर्ट, इलियट एंड मैरेल। दुर्खिम मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस है। द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसने दी है? एडविन लैम्बर्ट ने दी है। द्वितीयक विचलन और इसके अलावा प्राथमिक विचलन, विचलन के दो प्रकार, प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन किसने दिए हैं? ये किसने बताए हैं? लैम्बर्ट ने बताए हैं, ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है प्रजनन परिवार की अवधारणा। मर्डॉक, गुडे, लीच, वार्नर यहाँ पर ऑप्शंस है। बताएं, गुडे की कौन सी अवधारणा है? भूमिका सौदेबाजी की, भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है इन्होंने। ठीक है, भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी है। मर्डॉक ने स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, स्वतंत्र नाभिकीय परिवार, और दूसरा क्या था? मिश्रित परिवार। दूसरा हो जाएगा मिश्रित परिवार। यह अवधारणा किसकी है? वॉट की है। यहाँ पर वार्नर ने दी है। वार्नर ने दो तरह के परिवार की बात की थी, एक तो जन्म मूलक परिवार और दूसरा क्या हो जाएगा? प्रजनन मूलक परिवार। प्रजनन मूलक परिवार जिसमें कि पहले जन्ममूलक परिवार के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें व्यक्ति का जन्म हुआ हो। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता, उसके भाई बहन रहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण व्यक्ति अपने विवाह के बाद करता है और ऐसे परिवार में पति पत्नी के साथ ही उसके बच्चे होते हैं, तो ये जन्ममूलक परिवार हो जाएगा। तो ये दो तरह के जो परिवार हैं ये वार्नर के द्वारा बताए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है निम्न में से विसंस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रवर्तक है। यहाँ पर योगेंद्र सिंह, एम.एन. श्रीनिवास, डी.एन. मजूमदार, एस.एल. कालिया यहाँ पर दिया गया है। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? विसंस्कृतिकरण की अवधारणा, विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है? विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बताएं, संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? बताएं, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। कैसी प्रक्रिया होती है, क्या किसे कहा जाता है विसंस्कृति, किसके द्वारा, मतलब कि ये संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी। और इसमें इनका ये कहना था कि ऐसी प्रक्रिया है ये जिसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या फिर द्विज जाति के उनके जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, रीति रिवाज है, उनका अनुकरण करती हो। ये जो अनुकरण करती है ये कई पीढ़ियों तक उनका अनुकरण करती है ताकि उनका जाति पद क्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। ऐसी प्रक्रिया, यही जो प्रक्रिया है इसी को एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण कहा था। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, इस पुस्तक में एम.एन. श्रीनिवास ने अपना संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है, किस पुस्तक में दिया गया है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि ये प्रक्रिया कौन सी है, क्या कहलाती है, जैसे अभी आपको बताया गया उसमें से पहचानना होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषताओं से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि संरचना में परिवर्तन की बात नहीं करती है। ठीक है, और ये सामूहिक प्रक्रिया है, और क्या कहते हैं, ये पद में परिवर्तन की बात करता है। इस तरह से कुछ विशेषताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विसंस्कृतिकरण की अवधारणा की, तो ये डी.एन. मजूमदार के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। और योगेंद्र सिंह की बात करें तो इन्होंने विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया बताया था। विचारधारा, संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया बताया था। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है।
संस्कृतिकरण किसने कहा? योगेंद्र सिंह ने कहा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा से संबंधित है वेबलेन, कोहेन, शुम्पेटर, होम्स। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसने दी है? होम्स ने मानव समूह की अवधारणा दी थी। ठीक है, मानव समूह की अवधारणा होम्स की है। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किसकी है? वेबलेन की है। विलासी वर्ग का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है? मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल। यहाँ पर ऑप्शन है संगठन व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल। यहाँ पर ऑप्शन है संगठन व्यक्ति की अवधारणा से कौन संबंधित है? किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया है संगठन व्यक्ति का? संगठन व्यक्ति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? वाइट के द्वारा। ठीक है, वाइट के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और अगर प्रभु व्यक्ति की बात आती है, तो ये एस.सी. दुबे के द्वारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। श्यामा चरण दुबे के द्वारा ये प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी गई है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, उद्यमशीलता, के शुम्पेटर, ओरिएंटल तानाशाही, हैरिस उल्मैन, तारा सिद्धांत हट। बताएं, सही सुमेलित नहीं है, ये यहाँ पर बताना है आपको। देखिए, प्रभु व्यक्ति के बारे में अभी आपको बताया गया, एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे ने दिया। उद्यमशीलता की अवधारणा शुम्पेटर की है। तारा सिद्धांत नगर से संबंधित है, जो कि हर्ट के द्वारा दिया गया है। ओरिएंटल ताराशाही की अवधारणा हैरिस उल्मैन के द्वारा नहीं दी गई है, बल्कि विटफोगल के द्वारा दी गई है। ठीक है, विटफोगल के द्वारा दी गई है ओरिएंटल तानाशाही की अवधारणा। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत बताएं। सैडलर ने जनसंख्या से संबंधित घनत्व का सिद्धांत दिया है, या डायरेक्टली भी घनत्व सिद्धांत पूछ लिया जाता है, या जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत। जनसंख्या का घनत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सैडलर के द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। सरप्लस वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है या थियोरी है, ये किसके द्वारा दी गई है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किंग्सले डेविस के द्वारा दिया गया। अतिरिक्त उत्पादन का हो जाएगा किंग्सले डेविस हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत, स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टोलर, सी राइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शन है सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत किसका है? मॉर्गेट मूर का है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत मॉर्गेट मूर के द्वारा दिया गया है। प्रश्न है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, हर्ट, बर्गस, बर्गल, वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, नगर से संबंधित है ये सिद्धांत। सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? हर्ट ने नगर से संबंधित तारा सिद्धांत दिया है। सकेंद्रीय वलय ये बर्गस का है। ठीक है, बर्गस का है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है तारा सिद्धांत, अभी बताया गया तारा सिद्धांत किसका है? हर्ट का है, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन संयुक्त वृद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है? अगस्त कॉम्ट, पैरेटो, गैरिसन, वॉर्ड। यहाँ पर है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? किसके द्वारा दिया गया है? किसका है संयुक्त वृद्धि सिद्धांत? गैरिसन का है। गैरिसन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है बहुनाभिकीय सिद्धांत, पार्सन्स, हैरिस एंड उल्मैन, बर्गस, कॉल, पॉपर। यहाँ पर ऑप्शन है बहुनाभिकीय सिद्धांत। बताएं, बहुनाभिकीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस एंड उल्मैन के द्वारा दिया गया है, बी यहाँ पर सही होगा। कॉल पॉपर है तो उन्होंने समाज के दो प्रकार बताए थे। ठीक है, समाज के दो प्रकार बताए थे। एक तो इन्होंने बताया है खुला समाज और दूसरा बंद समाज है। ठीक है, यहाँ पर हैरिस एंड उल्मैन होगा, बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है प्रजनन फलन सिद्धांत के प्रवर्तक है स्पेंसर, कैस्ट्रो, डबलडे, ड्यूमो। यहाँ पर ऑप्शंस है प्रजनन फलन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? किसके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है? प्रजनन फलन का सिद्धांत किसने दिया है?
यहाँ पर सही होगा ऑप्शन ए स्पेंसर, ठीक है, ऑप्शन ए स्पेंसर यहाँ पर हो जाएगा सही। डबल डे का भी पूछा जाता है, आहार सिद्धांत, आहार सिद्धांत किसका है? ये डबल डे का है, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।